हाय स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, कैसे हो बेटा आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। ठीक है, आज हम एक सेट का टॉपिक करेंगे। सेट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। सेट के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आता है सबसेट के बारे में। सबसेट क्या आता है इसको पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सब कुछ है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसेट पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसेट को अच्छे से पढ़ने के लिए हम एक दो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के हेल्प से हम इसको सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया। एग्जांपल में क्या लूंगा मैं? एग्जांपल में दो सेट लूंगा। ए ले लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। किसी स्कूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या ले लिया? सेट। उसका नाम रख दिया मैंने ए। उसी प्रकार से बी ले लिया अनदर सेट, जिसका नाम किसका सेट है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ऑफ दैट स्कूल। ये मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर एक बात दिख रही कि बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर हैं, इसके स्टूडेंट्स हैं बी सेट के अंदर, वो सब के सब किसके अंदर आ रहे हैं? ए सेट के अंदर आ रहे हैं। बी के हर एलिमेंट्स ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना। इसी प्रकार के केस में बी को क्या बोला जाएगा? ए का सबसेट बोला जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे। डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी? इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से बनेगी। इफ डेफिनेशन, अब आप बताओ कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन? इसी प्रकार से बनेगी ना। कैसे बनेगी देखो। द सेट, ये सेट को ये सिंबल यूज कर लेंगे, एक्स वाई कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ए बी इसके अंदर यूज हुए ना, कैपिटल ए बी, हम उसी सिंबल को यूज करेंगे। द सेट बी इज सेड टू बी, क्या कहेंगे बी सेट को? सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ सेट ए if every elements या member set B, every elements of set B is also an element of set A, is also an element of set A, अगर बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो बी सेट ए सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी क्या है? सबसेट है का, तो क्या लिखेंगे? या तो इसको लिख देंगे बी, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसका सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। किसका? बी किसका सबसेट हो गया? ए का। या इसको क्या लिख सकते हैं? दूसरी बात इसकी ये भी हो सकती है ना, एक तो ये होगी बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट के अंदर है। इसके दूसरे हिसाब से अगर इसको सोचेंगे दूसरे सेकंड वे से कि ए सेट बी सेट के हर एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, फिर इसको क्या लिखेंगे? ए कंटेन्स बी। ठीक है, तो इसको जो फर्स्ट, इसको कैसे पढ़ेंगे? जो फर्स्ट दिया हुआ है बी, इसको कैसे पढ़ेंगे? इज रीड एज बी इज कंटेन्ड। बी किसके अंदर कंटेन्ड है? ए के अंदर। बी इज कंटेन्ड इन सेट ए। या दूसरा क्या बोलेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? बी तो इसके अंदर कंटेन्ड है, इसको क्या पढ़ेंगे? ए कंटेन्स कर रहा है किसको? बी को।
और जो सेकंड में है उसको क्या पढ़ेंगे, ए इज रीड एज, इसको क्या पढ़ेंगे, इज रीड एज ए कंटेन्स बी। ए किसको कंटेन कर रहा है, बी को कंटेन कर रहा है। ये तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हमने सेट को पढ़ दिया, और उसके बाद इसका जो सिंबल था उसको हमने यूज कर, ठीक है, ये सिंबल यूज हो गया। कितने भी एग्जाम्पल इसके हम और भी बना सकते हैं, जैसे ए क्या ले लिया, सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन हॉस्पिटल, एक सेट तो ये ले लिया। बी सेट हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल पेशेंट इन पर्टिकुलर वार्ड्स, ये भी बी तब भी क्या हो जाएगा, ए का, बी तब भी ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसके अंदर हो गई। और इसकी दूसरी डेफिनेशन के अगर हम अंदर हम जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे यार, if A and B are two sets such that A and B are two, X belong to A, B के अंदर चल रहा तो B के ही मान लो, it implies X belong to A, then B is a subset of set A, B is subset of set A, ये इसके अंदर आ गया। और उसके अलावा एक नया सिंबल यहाँ पर यूज हुआ है, ये सिंबल इसके अंदर यूज हुआ है, और इस सिंबल को क्या बोलेंगे, implies, is read as implies, इस सिंबल को क्या बोलेंगे हम, implies, ये सिंबल को क्या बोला जाएगा, implies बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन में क्या है, ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि इसको तो पहले पढ़ गया, इसको बिलोंग टू है, एक्स बिलोंग टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्स बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो एक्स किसके अंदर भी बिलोंग करेगा, एक्स ए के अंदर भी बिलोंग करेगा, तब इसको क्या कहेंगे, बी को ए का सबसेट बोलेंगे, बी को ए का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, ठीक है। अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ते, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स बिलोंग टू, सॉरी एक्स बिलोंग टू बी देन एक्स बिलोंग टू ए देन बी इज सबसेट ऑफ ए। इस टाइप से हम इसकी डेफिनेशन को पूरी करते हैं सबसेट की। सबसेट की डेफिनेशन को पूरी करने के बाद कुछ चीजें हमारे हमने क्या कहना सीखा इसके अंदर, सबसेट की डेफिनेशन कर ली, सबसेट की डेफिनेशन करने के बाद उसको किस सिंबल से यूज करना, इस सिंबल का यूज कर दिया हमने, इस सिंबल का यूज हो गया। उसके बाद डेफिनेशन होने के बाद एक सिंबल यहाँ पे आया इसका, इस सिंबल का क्या नाम है, इम्प्लाइज, इस सिंबल को क्या बोलेंगे हम, इम्प्लाइज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नई और चीज आती है, देखो इसी में इसी एग्जाम्पल से समझ लो, या और कोई एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। बी सेट अगर ए सेट का सबसेट है तो बी सेट का हर एलिमेंट ए के अंदर होगा। तो इसमें ए के लिए इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हो सकता है ए सेट का भी हर मेंबर बी के अंदर हो, और हो सकता है ए सेट का हर मेंबर बी के अंदर नहीं हो। दो बातें आ गई ना, या तो ए सेट का हर एलिमेंट भी बी के अंदर मिलेगा, या ए में ज्यादा एलिमेंट होंगे, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, उस प्रकार से अगर बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, यानी कि बी का हर मेंबर ए के अंदर मिल रहा है और ए सेट का हर मेंबर बी के अंदर मिल रहा है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। इस सिचुएशन में दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको देखो,
हम उस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। यहां पर एक नया सिंबल देखने को भी मिलेगा। इफ बी इज सबसेट ऑफ, बी किसका सबसेट है? सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ सेट ए, देन इसको क्या लिख सकते हैं? देन बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट का सिंबल हो गया बी। अगर ए का सबसेट है तो बी सबसेट ऑफ ए। देयर इज पॉसिबल, यहां पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, which are either every element of set, every element of set B, sorry set A, if या तो every element of set A belong to in set B, or every element of set A does not belong, और इसका सिंबल भी हमने यूज किया था, इसका सिंबल कर लेंगे डज नॉट बिलोंग। और इस बिलोंग टू का भी सिंबल हम यहाँ पर अगर लिख लेंगे तो बिलोंग इन सेट बी। एक दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग करेगा या बी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। अगर हम एक कंडीशन के ऊपर चल के इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक कंडीशन कौन सी मान लेंगे? मान लिया हमने एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू, सिंबल से बिलोंग टू सेट बी, बिलोंग टू सेट बी। ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? देन बोथ ए, देन बोथ सेट ए एंड बी बिकम, दोनों इक्वल बन जाएंगे सेट। यानी कि इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें, सिंबल की फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू a, यानी b सबसेट ऑफ a एंड a सबसेट ऑफ b, इट इफ एंड ओनली इफ। इसके अंदर एक नया सिंबल यूज होगा। b किसका सबसेट है? a का, एंड a किसका सबसेट है? b का। b सबसेट ऑफ a सबसेट ऑफ b। ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल हो सकती है जब दोनों सेट क्या हो? इक्वल हो। अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तो ए बी के अंदर कंटेंट करेगा, बी ए के अंदर कंटेंट करेगा। अगर ए बी के अंदर कंटेंट कर रहा है, बी ए के अंदर कंटेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। और जो नया सिंबल यूज किया है इसको हम क्या बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ। जो नया सिंबल यूज किया है इसको क्या बोलेंगे? दिस सिंबल is read as, this symbol is read as if and only if भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? और एक दूसरा नाम और इसका implies and implied, implies and implied, implies and implied। ये इसका नाम ये भी हो सकता है implies and implied, implies and implied by, सॉरी बाई आया इसके अंदर,
इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, ये किसका सिंबल हो गया, इस जो यूज किया था। और इसका एक छोटा नाम लिखने की कोशिश करें शॉर्ट में, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, IFF, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने अगर बी सेट ए का सबसेट है, ए सेट बी का सबसेट है, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी फिर इसको क्या नाम दिया, इफ एंड ओनली इफ नाम दिया। जो सिंबल यूज हुआ था इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई हो गया, और इसको IFFM बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो सबसेट की डेफिनेशन थी। सबसेट की डेफिनेशन के बाद अगर उससे पहले की दो एग्जांपल इसकी बात करें, जैसे मैं इसके दो एग्जांपल ले लेता हूँ। ए को ले लिया मैंने, ए सेट के अंदर आ गए 2 4 6 8, ये तो ए सेट बन गया। और बी सेट क्या हो जाएगा, बी सेट ले लिया मैंने, बी सेट के अंदर वे सभी नेचुरल नंबर एक्स ले लिए सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी कैसे ले लेंगे, इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर ले लेंगे, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर एंड लेस देन 9, 9 से छोटे, लेस देन 9। इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं, 2 4 6 8 हैं, तो ए एंड बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेट। ये इसके अंदर इसका एग्जांपल हो जाएगा ये। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन पढ़ ली, सेट के हम पढ़ के आए हैं। इससे यहाँ पर दो चीजें निकल के आ रही हैं। दो चीजें क्या निकल के आ रही हैं, दो चीजें हमारे पास ये निकल के आ रही हैं, उसको हम नोट कर लेंगे। नोट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोई भी सेट होगा ना, एवरी सेट इज क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। एवरी सेट क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ऑफ इटसेल्फ। हर सेट कम से कम खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। उसके बाद हमने एम्प्टी सेट भी पढ़ा था। एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, वो हर सेट का सबसेट बन जाएगा। एवरी सेट तो क्या है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ है। और उसके बाद क्या है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाता है एम्प्टी सेट। ये बात नोट करने की इसके अंदर है, इसको हमने यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, सबसेट पढ़ लिया। सबसेट को रिप्रेजेंट किया था इस सिंबल से। ठीक है, सबसेट हमने यहां तक पढ़ लिया था, और इसके अंदर ये कुछ चीजें निकल के आई थी। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर सबसेट के ऊपर। प्रॉपर सबसेट के ऊपर चलेंगे, प्रॉपर सबसेट है या नहीं, इसके ऊपर चलेंगे। सबसेट की डेफिनेशन होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसको प्रॉपर सबसेट की तरफ लेके जाएंगे। इसके अंदर दो तीन सिंबल यूज हुए थे अब तक हमने जो सबसेट पढ़ा था। एक तो इम्प्लाइज का, एक इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का सिंबल यूज हुआ था इसके अंदर, एक सबसेट का सिंबल यूज हुआ था। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। सबसेट की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है। सबसेट की डेफिनेशन और सबसेट के अंदर जितने भी सिंबल हमने यूज किए हैं वो सब के सब आपके क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में। सबसेट की डेफिनेशन में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया, उसको क्या बोल दिया, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बना दी वहां से, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रॉपर सबसेट कैसे होता है, ए सेट उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ए सेट बी इज सेट टू बी, किसी सेट बी को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए कहेंगे। प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, किसी भी सेट बी को ए सेट का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कब, अब इसकी डेफिनेशन देख लो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी is also an element of set A, also an element of
सेट ए। बट ये तो सब सेट की भी डेफिनेशन थी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, every element of set A does not belong to set B। उसमें पॉसिबल, हमने उसकी डेफिनेशन को यहीं तक छोड़ दिया था, आगे नहीं लेके गए थे। आगे भी इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी, या तो इसके ए सेट का हर एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग करेगा या इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको साफ साफ आगे क्या कह रहा है कि बी सेट का तो हर एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए, लेकिन एवरी element of set A does not belong to in set B। यानी कि कम से कम एक या उससे ज्यादा ऐसे एलिमेंट होने चाहिए सेट ए के अंदर जो बी के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं। कुछ बिलोंग कर जाएंगे, लेकिन हर एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए के अंदर तो है, बी के अंदर नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन में बी सेट को ए का क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी सेट ले लिया मैंने, बी सेट में क्या ले लिया, वो सभी एक्स ले लिए सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। इवन लिख ले, फिर सॉरी वही बात आ जाती, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 7, कितना यहीं तक लेके जाओ। तो बी सेट के अंदर, बी सेट कौन सा हो जाएगा, बी के अंदर 2 4 6 हो जाएंगे। यहां से अगर ध्यान से देखोगे, बी सेट का हर एलिमेंट ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 हैं, वो ए के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ए सेट में कौन से 1 2 3 4 5 6 हैं, बी के तो हर एलिमेंट ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। बट ए सेट के कुछ एलिमेंट है जैसे 1 3 5 जो किसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बी सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से इस केस में बी सेट ए का कौन सा सेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट होने के बाद हम इसके कुछ एग्जांपल और भी कर सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था, नंबर सिस्टम में अगर हम ध्यान से देखेंगे, रियल नंबर के वैसे तो इनफाइनाइट सेट हैं जो प्रॉपर हैं, लेकिन उनमें से कुछ सेट, इसके एग्जांपल में जैसे रियल नंबर के प्रॉपर सबसेट देखिए कौन से हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट किया जाता था इसका सेट। तो पहला मान लो एन किसका हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन रियल नंबर का नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करना जरूरी नहीं है। एन कैसा सेट मान लिया हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ व होल नंबर। जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद क्या मान लिया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, क्यू रेशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। टी, टी ना सेट का वो है, टी को किससे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये सब के सब क्या हो गए, प्रॉपर सब सेट हो गई सेट ऑफ रियल नंबर की। सेट ऑफ रियल नंबर की क्या हो गई, ये प्रॉपर सबसेट हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, सबसेट पढ़ लिया, सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया। प्रॉपर सबसेट के कुछ एग्जांपल कर लिए। प्रॉपर सबसेट के कुछ एग्जांपल करते हुए मैं देखे,
सेट ऑफ रियल नंबर लिया, उसके कितने प्रॉपर सबसेट बन के थे, उसके प्रॉपर सबसेट तो इनफाइनाइट, उनमें से कुछ कौन से ले लिए हमने, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का, इंटीजर्स का, रेशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, इतना होने के बाद एक नई डेफिनेशन आती है, वो उसके बाद उसका नाम है इंटरवल। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल आएगा उसके बाद। इंटरवल कैसे की डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। एक नया टॉपिक आता इंटरवल। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको शायद। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। लेट ए बी बिलोंग टू आर। ए बी कोई दो रियल नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, दो रियल नंबर ले लिए, ऐसे छोटे बड़े ले लिए, एंड ए इज लेस देन बी। ए बी रियल नंबर ले लिए, ए इज लेस देन बी ले लिए, then the set of real number in between a and b is called interval. Then the set कौन से नंबर, वे सभी नंबर x सच दैट, जो x लिए ना b से तो छोटे हों, a से क्या हों, बड़े हों। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम ए को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बी को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वे लेट ए एंड बी आर बिलोंग टू आर एंड इज लेस देन बी, देन द नंबर कौन से, वे एक्स सच दैट ए इज लेस देन, एक्स इज लेस देन ए और ग्रेटर देन बी, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, then the number is called open interval। and denoted as, denoted as कैसे हो जाएगा, ये डिनोट किया जाएगा ए बी। इस ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे, ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करी है, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको। कौन सी ब्रैकेट होगी, ओपन ब्रैकेट होगी, ठीक है। ये कौन सी ब्रैकेट होगी, ओपन। अच्छा, ओपन ब्रैकेट कब लगाएंगे, जब वो इंटरवल लेंगे नंबर्स का जो ए और बी के बीच में है, जहां पर ए और बी क्या है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इस प्रकार अगर इसके अंदर ए और बी भी इंक्लूड हो जाएंगे तो इसको हम लेस देन इक्वल टू का सिंबल रख देंगे। लेस देन इक्वल टू का सिंबल रखने के बाद इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सभी x का कलेक्शन है जो a से ग्रेटर या इक्वल है, b से लेस या इक्वल है। तो इस प्रकार का इंटरवल कौन सा इंटरवल हो जाएगा, इस प्रकार का इंटरवल हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। और इस क्लोज इंटरवल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे इसको हम डिनोट करेंगे ए, इस ब्रैकेट से बंद करेंगे। ये कौन सी ब्रैकेट बोली जाएगी, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। और पीछे वाली कौन सी थी, ओपन ब्रैकेट थी। रियल नंबर के ऊपर हम काम भी कर सकते हैं इसके लिए, ये रियल लाइन होगी। अगर ओपन की बात करें तो सबसे पहले रियल लाइन में क्या था, ए और बी दो नंबर ले लिए थे मैंने। यहाँ पर मान लो कोई ए है, यहाँ पर कोई बी है, लेस देन है बी से,
तो ए पहले आएगा, बी रियल लाइन पे बाद में आएगा। तो ओपन की बात करें तो उन सब नंबर्स का कलेक्शन जो ए और बी के बीच में है, ये सब के सब नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। अगर ए और बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे, ऐसे इसके अंदर सर्कल कर देंगे। ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये इंटरवल हो गया ओपन इंटरवल। और उसके बाद आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की बात करें तो मान लो ये कोई ए है, नंबर ये बी है, इन दोनों के बीच में जितने रियल नंबर हैं उनके साथ साथ इसमें क्या कर रहा है, ये ए और बी को भी इंक्लूड कर रहा है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, जो सर्कल है इसको हम डार्क कर देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरवल क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर ए और बी भी इसके अंदर इंक्लूड है। ए और बी भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, हो सकता है अगर इसमें ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक साइड इक्वल टू लगे ही ना, एक साइड इक्वल टू लग ही जाए, इसको इस टाइप का। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सेमी, एक साइड से तो क्लोज है, एक साइड से ओपन है, इसको हम सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोल सकते हैं इसको। और इसको लिखेंगे कैसे, इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ए तो इसके अंदर इंक्लूड है, बी इसके अंदर एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं है। तो ए के ऊपर तो डायरेक्ट कर दिया, बी को एक सर्कल लगा दिया। अगर दूसरी बात इसमें ये हो सकती है, वे सभी एक्स सच दैट एक्स किससे लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए, इस टाइप के उसमें क्या लिखेंगे हम। अब की बार इसमें ए तो इंक्लूड नहीं है, ए इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर डार्क ये सर्कल लगा देंगे। अगर बी इसके अंदर इंक्लूड है तो इस सर्कल को क्या कर देंगे, बी के ऊपर जो सर्कल है इसको डार्क कर देंगे। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेमी क्लोज या सेमी ओपन को। सेमी किधर से है, सेमी ए की साइड से है, तो इसको लिख देंगे ए की साइड से तो इसको क्लोज कर देंगे, बी की साइड से इसको ओपन कर देंगे। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करना आप समझ गए होंगे, ए की साइड से तो ओपन कर देंगे, बी की साइड से इसको क्लोज कर देंगे। ये इंटरवल का टॉपिक था छोटा। इंटरवल का टॉपिक के बाद आगे आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ना, कोई भी सेट आपको अगर दिया हुआ ना, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है ना, उन सब को क्या कहेंगे, उन सब का कलेक्शन क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। पावर सेट पावर सेट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इसकी डेफिनेशन के वीडियो साफ बन गई, इसकी एक सेकंड में देख लो। हाँ ठीक बन गई, अभी तक तो बीच में शायद मुझे ध्यान नहीं मिल रहा था। कलेक्शंस ऑफ, एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाए, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, किसी सेट ए के जितने भी सबसेट हैं उन सब का कलेक्शन इज सेड टू बी पावर सेट, इज सेड टू बी पावर सेट। किसका पावर सेट है, पावर सेट ऑफ सेट ए सेट का पावर सेट कहेंगे इसको। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके अंदर, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक चीज और लिख लो, एंड
इट इज, जो पावर सेट उसको कैसे डिनोट करते हैं उसको लिख लो, इज डिनोटेड एज एनपीटी, डिनोटेड एज पी ऑफ ए, पी ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, पावर सेट का रिप्रेजेंट करने का पी ऑफ ए हो जाएगा। पावर सेट क्या हो जाएगा, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ए सेट टू बी पावर सेट। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक सेट ले लिया मैंने ए, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए मैंने ए और बी। अब इसके सबसेट कितने हैं, इसके सबसेट हो गए हम पढ़ के आए थे सबसेट, जब स्टार्ट किया था ना उसमें एक चीज पढ़ के आए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, फाई हर सेट का सबसेट है, कोई भी सेट इटसेल्फ हर सेट का क्या है, सबसेट है। तो कोई भी सेट के सबसेट का कलेक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसके अंदर एक तो फाई यूज करेंगे, एक उस सेट को खुद को यूज करेंगे, दो तो हर सेट के अंदर आएंगे। उसके बाद इसमें क्या बन सकता है, सिंगलटन ए बन सकता है, सिंगलटन बी सेट बन सकता है। ये क्या हो जाएगा, कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल सबसेट ऑफ सेट ए हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसलिए पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए के अंदर आ जाएंगी फाई ए बी, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी। इसको बंद कर, ये इसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और ले लेंगे, उससे कुछ चीजें निकल के आएंगी। एग्जांपल मैंने ले लिया, अब की बार बी, एक सेट ले लिया, अब की बार उसका नाम बी रख दिया, बी के अंदर एलिमेंट रख दिया मैंने 1 2 3, 1 2 3 रखने के बाद इसके सबसेट ऑफ सेट बी कितने हो जाएंगी, सबसेट ऑफ सेट बी कितने हो जाएंगे, 5 और 1 2 3 तो सब के अंदर आएंगे। उसके बाद इसके अलग अलग देखो कितने हैं, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। एक 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 एलिमेंट खत्म होने के बाद अब 2 2 का पेयर में रख लो इसको, 1 2 2 3 1 3। ये क्या हो जाएगा, बी सेट का जितने भी सब सेट थे उनका कलेक्शन यहाँ पर कर दिया। अब पी ऑफ बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, पी ऑफ बी में आएंगे सबसे पहले 5, फिर 1 2 3, उसके बाद सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, अब पेयर में 1 2 2 3 1 3। ये पी ऑफ बी के अंदर आ गई। पी ऑफ बी के अंदर इतना आने के ये हो गया। इससे एक बात निकल के आएगी, इससे एक बात क्या निकल के आएगी, कोई भी सेट है उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कोई भी सेट है मान लो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मान लिया हमने n है, कोई भी सेट है ए उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमने मान लिए n, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। उसके पावर सेट में हमेशा कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। कोई भी सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। अब इसको यहाँ से भी समझा जा सकता है, ए सेट है, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2 4 है ना, 1 2 3 4। नेक्स्ट बी सेट लिया हमने, बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 की पावर 3 एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थोड़ा भी प्रूव होगी इस एग्जाम्पल से, थोड़ा मानो कुछ भी रिजल्ट मानो इसको, कि किसी भी सेट के पावर सेट के अंदर 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। अगर किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, तो उसके अंदर कितने, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होंगे।
ठीक है। पावर सेट का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम चलते हैं आगे यूनिवर्सल सेट के ऊपर। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट तो होता है, मान लो कुछ सेट दे दिए, उन सब का एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी सेट आ जाए, उस सेट को कौन सा बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, डेफिनेशन भी लिख लेंगे इसको और इसके कुछ एग्जांपल से भी इसको समझ लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है नहीं। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसिडर्ड आर सबसेट ऑफ ए लार्ज सेट देन दिस लार्जर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। व्हेन, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा इसको। व्हेन ऑल द सेट्स when all the sets under consideration are subset of under when all the sets under considerations are subset of are subset of a larger set, then this larger set is said to be said to be, इस लार्जर सेट को तब क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कई सेट्स के जितने भी एलिमेंट है ना, वो तो उसके अंदर है ही है, साथ के साथ उसके अंदर और एलिमेंट भी है। जैसे ए सेट रख लिया मैंने 1 2 3 का, बी सेट रख लिया मैंने 2 4 6 का, सी सेट रख लिया मैंने 3 6 9 12 का, और डी सेट रख लिया मैंने 5 10 15 इस प्रकार से। ठीक है, ये तो अलग अलग सेट हो गए। इन सब को एंड एक डी यू सेट, यूनिवर्सल सेट हमेशा यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है? जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी जितने भी सेट में हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, इसको लेके चलते चलते इसको 25 तक कहीं तक बढ़ा दो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया किनका? ए बी सी डी सब के सब सेट्स का यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बाद आता है कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा टॉपिक है कंपेरेबल सेट। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जी? ठीक चल रही वीडियो तो अभी तक। कौन सा पढ़ेंगे अब हम कंपेरेबल सेट पढ़ेंगे। कंपेरेबल की बिल्कुल छोटी डेफिनेशन है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी, किन्हीं भी दो सेट्स को कंपेरेबल कहेंगे। कंपेरेबल सेट कब कहेंगे? इफ कंपेरेबल कहेंगे इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर,
कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं कि ये इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, कंटेंट करना चाहिए। उनमें से कोई सा भी एक अगर दूसरे के अंदर क्या करता हो, कंटेंट करता हो, इफ वन इज कंटेंट इन अनदर सेट। अगर एक दूसरे के अंदर कंटेंट करता है ना तो उसको क्या कहेंगे, कंपेरेबल सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, ए मान लिया मैंने 1 2 3, बी सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6। ए सेट बी के अंदर क्या कर रहा है, कंटेंट कर रहा है, तो दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, ए एंड बी कंपेरेबल सेट हो जाएंगे। ये कौन से सेट हो जाएंगे, कंपेरेबल सेट हो जाएंगे। यहाँ तक एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है ना, पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप इसको समझ लेना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू।